जो इकलौता उस स्टोर में ऐसा है जिसके हाथ मुट्ठ मारने से भी तेज चलते हैं, जिस वजह से उसमें एटीट्यूड कूट कूट के भरा था, जिस एटीट्यूड की वजह से वो अपने किसी भी कलीग्स को ज्यादा भाव नहीं देता था। बस वो पूरे महीने अपने बॉस को तेल लगाकर खुश करने में लगा रहता था, जिससे उसको गोल्ड स्टार मिलता था और उसी वजह से वो अब तक लगातार 17 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन चुका है। और अगर वो 18वीं बार भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनता है तो उसे पुरस्कार के तौर पर एक न्यू चमचमाती मारुति सुजुकी स्टीम मिलेगी, जिस कार पर उसी का नाम लिखा था, क्योंकि उसकी तरह बॉस को दबा दबा कर तेल इस पूरे स्टोर में कोई और नहीं मार सकता था। एक दिन की बात है जब स्टोर में कानाफूसी नाम की एक नई कैशियर आती है जो कि गजब की टोटा थी। तो पोटा कलेजी अपना दिल हाथ में रखकर उसकी तरफ दौड़ता है और उसे बहलाने खुजलाने की कोशिश करता है, जो कोशिश कामयाब भी हो रही थी कि तभी साला गपची मार दे वहाँ आ जाता है, जो हवाबाजी करते हुए कहता है मैं अब तक 17 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन चुका हूँ और ये सिर्फ गत्ते ढोने वाला मजदूर है, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें स्टोर घुमाता हूँ। जो सब पोटा कलेजी को बहुत बुरा लगता है तो वो अपने दोस्त को वोकी टोकी के जरिए कानाफूसी की पूरी जन्मपत्री निकालने के लिए कहता है, जिसमें उसका दोस्त स्टोर से 2 चॉकलेट चुराता है और उन्हें एचआर वाली को रिश्वत के तौर पर देता है, जिसके बदले में वो उसे कानाफूसी की पर्सनल फाइल निकाल कर दे देती है। जिस फाइल को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि कानाफूसी पहले जिस स्टोर में काम करती थी वहाँ उसका एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के साथ पेलम पाली वाला रिश्ता था। अब पोटा कलेजी किसी भी हाल में कानाफूसी की पिंकी बजाना चाहता था, इसीलिए वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने का निर्णय लेता है, जो सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि गपची के होते हुए ये नामुमकिन था। पर किसको पता था कि कलेजी इस बार सीरियस था, जिसमें वो घर पर टाइम से उठकर स्टोर पहुंचता है और टाइम से पंचिंग करता है। लेकिन सिर्फ टाइम पर पहुंचने से वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं बन सकता था, क्योंकि गपची मारने साला बॉस को तेल मारने के लिए 2 घंटे पहले ही स्टोर पहुंच जाता था, जिसमें अब पोटा कलेजी को अपने आप को बॉस की नजरों में लाना था, जिसके लिए वो अपने दोस्त से स्टोर में कचरा फैलवा देता है और बॉस को इशारा करके बताता है कि मैं जाऊंगा वो कचरा साफ करने। इतने में गपची मारदे भी उसे साफ करने निकल पड़ता है, जिससे उन दोनों में होड़ सी लग जाती है कि कौन पहले उस कचरे को साफ करेगा। जिसमें पोटा कलेजी आंख बंद करके भाग रहा था तो वो सामान ढोने वाली मशीन से टकरा जाता है और वहीं लंबा लौट जाता है और गपची मारदे उससे पहले पहुंचकर वो कचरा साफ करने लगता है, जो साफ करते हुए बॉस उसे देख लेता है, जिस वजह से आज के दिन का गोल्ड स्टार उसे ही मिलता है। शाम के टाइम पोटा कलेजी कानाफूसी से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है आज रात हम एक पार्टी में जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ? वो कहती है नहीं, मैं तो गपची मारदे के साथ डिनर पर जा रही हूँ, जो सुनकर वो जबरदस्ती गपची के गले पड़ जाता है और उससे उसका पर्स चोरी कर लेता है। आगे रात के समय वो कानाफूसी के साथ डिनर करता है और जब पेमेंट करने की बारी आती है तो उसे अपना पर्स नहीं मिलता, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से वेटर उसको जानती थी, इसीलिए वो बच जाता है। जिसके बाद वो कानाफूसी को घर छोड़ने जाता है और उसको ओवर कॉन्फिडेंस में चूसने की कोशिश करता है, पर वो उसके मुंह पर दरवाजा मारकर चली जाती है। अगले दिन स्टोर मार्केट में एक बच्चा गुम हो जाता है, जिस तक सबसे पहले गपची मारदे ही पहुंचता है और उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर देता है और फिर से हीरो बन जाता है, जिस वजह से आज का दिन का गोल्ड स्टार भी उसे ही मिलता है। अब कल के हादसे की वजह से कानाफूसी उसे नापसंद करने लगी थी, पर फिर भी वो चमनचोदू जबरदस्ती उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था। वहीं अपना पोटा कलेजी और 1 घंटा पहले उठकर स्टोर पहुंचता है, जहां अब वो अपना काम खत्म करने के बाद खाली टाइम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर पत्ते भी नहीं खेलता, क्योंकि वो अपने बॉस को लगातार तेल मारने की कोशिश कर रहा था, पर हमेशा वो तेल उल्टे हाथ से लगाता था, जिस वजह से बॉस के सामने उसका इंप्रेशन हमेशा गलत पड़ता था। वहीं गपची मारदे हमेशा अपने दोनों हाथों से तेल लगाता था और ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि बॉस के पास कोई और चारा नहीं बचता था उस चोदू को गोल्ड स्टार देने के अलावा। जो सब करके वो अब तक इस महीने के 11 गोल्ड स्टार हासिल कर लेता है और इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के लिए और मारुति सुजुकी स्टीम जीतने के लिए उसे बस अब 5 स्टार और चाहिए थे। जबकि अपने पोटा कलेजी ने अब तक खाता भी नहीं खोला था, जिससे उसको समझ में आ जाता है कि यार ये तेल वेल लगाना उससे नहीं होगा, वो किसी भी हाल में गपची के होते हुए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन ही नहीं सकता। अब एक दिन एक बुढ़िया एक भारी भरकम ताबूत को पूरा जोर लगाकर घसीट रही थी, जिसकी पोटा कलेजी मदद करता है और कुछ ऐसी बात कहता है कि बुढ़िया हंसने पर मजबूर हो जाती है, जिस पर वो पोटा कलेजी की असिस्टेंट मैनेजर से तारीफ करते हुए कहती है ये आदमी सचमुच गजब का है, इसने मेरी मदद की और मुझे हंसाया भी। अब एक कंज्यूमर का पॉजिटिव रिव्यू मिलने से वो आज के दिन का गोल्ड स्टार जीत जाता है, जिस पर उसके दोस्त उसके लिए बहुत खुश होते हैं कि चलो एटलीस्ट लोडू ने कुछ तो अच्छा किया। तभी वहाँ कानाफूसी आती है जो उसे गोल्ड स्टार के लिए कांग्रेचुलेशन बोलती है और जश्न मनाने के लिए आज शाम डिनर पर चलने के लिए कहती है, जिसमें पोटा कलेजी उसको सुपर स्टोर की रात की दुनिया दिखाने के लिए वही मजे करवाता है और तो और वो उसको जबरदस्ती पटाने की भी कोशिश नहीं करता, जो सब कानाफूसी को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने बाल पीछे करती है और उसे अपने हाथी से भी बड़े बड़े कान दिखाती है और कहती है इसी वजह से मेरा नाम कानाफूसी पड़ा। अगले दिन स्टोर के सीनियर मैनेजर को खबर मिलती है कि उसका भाई बोना बाबूजी आज स्टोर विजिट करने आ रहा है, जिससे उसकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसके पास एक कैशियर की कमी थी, जिस कमी को उसे जल्द से जल्द पूरा करना था, वरना उसे बोना बाबूजी से बहुत गालियां पड़ने वाली थी। जिसमें वो फटाफट स्टोर के सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा करता है कैशियर की जगह भरने के लिए, जिस जगह को भरने के लिए कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता, सिर्फ और सिर्फ पोटा कलेजी को छोड़कर, क्योंकि जब से उसने एक गोल्ड स्टार हासिल किया है उसका कलेजा बहुत बड़ा हो गया है। आगे वो पूरी लगन से कैशियर का काम संभालता है, जिसको बोना बाबूजी पूरी लगन से काम करता हुआ देखता है, तो पोटा कलेजी का उस पर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिस वजह से आज के दिन का गोल्ड स्टार फिर से पोटा कलेजी को मिलता है, जिसमें इस बार उसके दोस्तों को उसकी कामयाबी पर घंटा भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो उनको टाइम नहीं दे रहा था और उन्हें इग्नोर पर इग्नोर किए जा रहा था। वहीं गपची मारदे की फटी पड़ी थी, जिसमें वो कैशियर काउंटर पर बॉस को अपनी ग्राइंड फाड़ स्पीड दिखाने के लिए इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और आज के दिन का भी गोल्ड स्टार फिर से पोटा कलेजी को मिलता है। एक दिन की बात है, स्टोर में नया सामान आता है जिसको रखने के लिए स्टोर में जगह कम पड़ रही थी, तो वो मैनेजर को अपने सीक्रेट अड्डे के बारे में बता देता है, जहाँ वो कभी अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेला करता था, जिस सबसे उसके दोस्त उससे गुस्सा हो जाते हैं कि साले दोगला निकला तू तो। पर पोटा कलेजी को गोल्ड स्टार चाहिए था, जो उसे मिल जाता है, जिसकी बढ़ती कामयाबी देखकर गपची मारदे आग में कुकड़ी की तरह जल रहा था, तो वो रात में उसके घर घुसता है और उसकी सारी घड़ियों को 2 घंटे लेट कर देता है, जिस वजह से पोटा कलेजी देरी से उठता है और आज के दिन का गोल्ड स्टार गपची मारदे जीत जाता है। पर कलेजी को पता था कि उसकी घड़ी का टाइम किसने बदला, इसीलिए वो उससे बदला लेने का फैसला करता है, जिसमें जब गपची बिल काट रहा था तब एक बूढ़ा उससे बहुत बड़ा सा आइटम खरीदता है, वो भी कोड़ियों के भाव। जिस आइटम को वो चेक करने के लिए बोलता है, तो वो बंदा उसे खुद वहाँ आकर देखने के लिए बोलता है, जो आइटम थी उसकी कार, जो देखकर
देखकर उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कि बहनचो ये किसने किया है। बूढ़ा पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? वो कहता है हाँ बुढ़े, ये कार मेरी है और ये बिकाऊ नहीं है। बूढ़ा कहता है ना 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 भाई, ये तेरी कार मैंने अब खरीद ली है, मेरे पास इसकी रसीद भी है, मुझे अभी के अभी तेरे मैनेजर से बात करनी है, बुला साले उसको यहाँ। आगे मैनेजर बूढ़े से बात करता है पर बात नहीं बनती। कहता है देख भाई, तेरी कार रैक पर रखी थी और वो सिस्टम में भी अपडेट है, तो हमें उसे बेचना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया जाएगा और हमें लाखों डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। जिस पर ना चाहते हुए भी गपची मारदे को अपनी कार $10 में बेचनी पड़ती है और बूढ़ा उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाता है। अब गपची मारदे को हर हाल में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चाहिए था, क्योंकि अगर वो इस बार नहीं जीता तो उसके पास चलाने के लिए कोई कार नहीं होगी। आगे एक दिन जब पूरी स्टोर टीम एक बार में डिनर और ड्रिंक कर रही थी, तब पोटा कलेजी के दोस्त जो उससे नाराज थे आपस में बात कर रहे थे कि कलेजी अब हमारा दोस्त नहीं रहा, वो कमबख्त एम्प्लॉय ऑफ द मंथ किसी भी हाल में बनना चाहता है ताकि सिर्फ वो कानाफूसी की पिंकी बजा सके। जो सारी बात कानाफूसी सुन लेती है और समझ जाती है कि पोटा कलेजी क्या खेल खेल रहा है। कलेजी उसके पीछे जाता है और उसको फिर से पटाने की कोशिश करता है। कानाफूसी पूछती है क्या तुमको सच में लगता है अगर तुम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? किसने बताया तुमको ऐसा? वो कहता है मैंने तुम्हारी पर्सनल फाइल पढ़ी थी, उसमें लिखा था। कानाफूसी कहती है अच्छा तो तुम इसलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि मेरी मार सको? मैंने सोचा था कि साले भड़वे तू बाकियों से अलग होगा, पर तू भी बाकियों जैसा ही है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे कहता है देखो भाइयों, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, मैं थोड़ा सा बदल गया था और ऐसा नहीं है कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं चाहिए, वो मुझे चाहिए क्योंकि अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है। बोलो तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? अब वो भी भला कैसे दोस्त जो माफी मांगने के बाद भी दोस्त का साथ ना दे, इसीलिए वो उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। वहीं स्टोर में एक मुकाबले की तैयारी की जा रही थी जो होगा पोटा कलेजी और गपची मारदे के बीच में, क्योंकि उन दोनों ने इस महीने 15-15 स्टार हासिल किए थे, जिसमें जो भी कोई इस मुकाबले को जीतेगा वो बन जाएगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जिसके अंदर दोनों को बराबर सेम प्रोडक्ट दिए जाते हैं और जो भी कोई उन्हें सबसे पहले चेकआउट करेगा वो जीत जाएगा। कलेजी कानाफूसी से कहता है मैं तुमसे अपनी सोच और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं आज एक ढंग का आदमी बन पाया हूँ। आगे मुकाबला शुरू होता है जिसके अंदर दोनों बराबरी पर चल रहे थे, पर एंड मौके पर गपची उससे जीत जाता है और उसे बनाया जाता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जिसको अवार्ड के तौर पर मारुति सुजुकी टीम मिलती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड मुकाबले की कैमरा फुटेज लेकर आता है जिसको वो सबके सामने चलाता है और हमें पता चलता है कि गपची ने एक प्रोडक्ट को बिना स्कैन किए बाईपास कर दिया था, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। आगे उन दोनों के बिल मैच किए जाते हैं और उन्हें गपची के बिल से एक प्रोडक्ट मिसिंग मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है जरा सोचिए, उसकी गलती सिर्फ आज पकड़ी गई है, इससे पहले ना जाने इसने कितनी बार ऐसी गलतियां की होगी, क्योंकि ये साला हमेशा ऐसे ही हवाबाजी में प्रोडक्ट उड़ा उड़ा के स्कैन करता था, जिस वजह से हमारे स्टोर को काफी हजारों डॉलर का नुकसान हुआ होगा। जो सुनते ही गपची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे कहीं नहीं जाने देता, जिसमें उससे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब छीन लिया जाता है, जिसके साथ साथ उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। आगे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब पोटा कलेजी को दिया जाता है। कानाफूसी उसके पास फिर से वापस आती है और उसे जोर से किस करती है, कहती है तुमने कर दिखाया। वो कहता है मेरे कहने का मतलब सही था कि तुम हमेशा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ को ही अपनी देती हो। वो कहती है चुप हो जा भीसड़ी के, अगले महीने पता चल जाएगा, फिर बताना मैं तेरे साथ